बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सिफ़ात कामिला का कोई आदमी, कोई इंसान, हत्ता कि सहाबा किराम भी आपके मकामात की अज़मतों रिफ़तों को पूरी तरह बयान नहीं कर सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की हकीकत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और ये ख़ुद भी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। एक देहाती बहुत सादा आदमी था, वो सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिला। उनसे कहने लगा, मेरे सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और आपकी अज़मतें बयान कीजिए। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर इसकी तफ़सील जानना चाहते हो तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सिफ़ात बयान करूँ। तो उसने कहा चले मुख्तसर बयान कर दें। तो मुख्तसर उन्होंने कहा कि ज़ात हक़ के मज़र अतम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़र कामिल है, बस मुख्तसर ये बात कह सकता हूँ। अब इससे ये भी ज़हन में रखें कि दुनिया का कोई इंसान किसी मुल्क जगह का रहने वाला हो, किसी खित्ते का रहने वाला हो, हुज़ूर जिस तरह अल्लाह ताला जो है हर बंदे की ज़ुबान जानते हैं, हर शजर व हजर की ज़ुबान जानते हैं अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला ने ये क़ुव्वत या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अल्लाह की ज़ात के और ज़ात हक़ के मज़र अकमल हैं, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने ये सारी अताएँ अता की हुई हैं। हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहली दफ़ा हाज़िर हुए, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी भी बैठा हुआ था उस मजलिस में। सलमान फ़ारसी अरबी नहीं जानते थे और उन्होंने फ़ारसी में गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को कहा, वो फ़ारसी ज़ुबान जानता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि फ़ारसी में ये क्या कह रहे हैं, मुझे बताओ। उसने कहा, जनाब ये आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, आपकी शान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मुस्कराए और आपने कहा कि ये तो मेरी शान बयान कर रहा है, मेरे हक़ में बातें कर रहा है और मेरे दुश्मन जो हैं उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, मेरे दुश्मन जो हैं उनको ये बुरा भला कह रहा है, मेरी तो ये तारीफ़ कर रहा है। ये बात सुन के यहूदी एकदम परेशान हो गया, चूँकि उसका ख़्याल था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ारसी ज़ुबान तो नहीं आती। जब उसने ये देखा तो ये मोइज़ा देख कर उसने फ़ौरन कहा, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। तो मेरा बताने का आज ये वाक़या मकसद ये है कि दुनिया के किसी खित्ते का इंसान हो, रोज़ा अनवर पे जो लोग जाते हैं या अपने घरों में बैठ के यहाँ से जो दुरूद पाक पढ़ते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम इल्तिजाएँ करते हैं, तो हुज़ूर हर एक की ज़ुबान को जानते हैं, हुज़ूर हर एक की ज़ुबान में उसको जवाब देते हैं, उससे गुफ्तगू कर सकते हैं। अल्लाह करीम ने हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी क़ुव्वतें अता की हुई हैं। इसलिए जब भी हम हों तो अच्छा ये है कि दुरूद पाक जो अरबी में है उसी तरह हम पढ़ें सुन्नत के मुताबिक। लेकिन अगर किसी को दुरूद पाक नहीं आता तो वो ज़ुबानी तौर पे अपनी ज़ुबान में कैसे, हुज़ूर आप पे करोड़ों दुरूद, आप पे अरबों दुरूद व सलाम हो या रसूलल्लाह आपकी खिदमत अक़दस में, तो वो भी पहुँचता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसका जवाब देते हैं। तो आज मैं सोच रहा था रबीउल अव्वल की आज दूसरी तारीख़ शुरू हो गई है, तो ये जो दिन आने वाले हैं इसमें हर दिन कोशिश करें 12 रबीउल अव्वल तक, अगर ज़रूरी 12 रबीउल अव्वल तक नहीं तो पूरा माह जो है रबीउल अव्वल का, ये सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमत कुबरा सारी कायनात के लिए है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना जो है ये इतना बड़ा एज़ाज़ है कि अगर लोगों को इसका एहसास हो जाए तो हर वक्त को ना रहे। इसलिए मैं ये कहता हूँ सबसे, अपने बहनों भाइयों जो भी सुनने वाले उनसे, कि सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद की कसरत कर दें इन दिनों। और जो लोग दुरूद पाक की कसरत करते हैं, आपको मालूम है कि उनको कुर्ब मुस्तफ़ा हासिल हो जाता है। और मैं कल इंशाअल्लाह आपको बताऊँगा कि जिन बुज़ुर्गों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत कसरत से दुरूद पढ़ा, उनको जागते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और उनकी जो मुश्किलात या कोई बात होती थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बराह रास्त पेश करते थे। उनमें से शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बैत थी, मैंने, वो मेरे मुर्शिद करीम है, मैंने हरम पाक में उनकी बैत की थी। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। इस तरह बेशुमार हमारे हज़रत मुर्सी रहमतुल्लाह कहते हैं 40 बरस तक
حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہر لمحہ ہر روز میرے سامنے رہا، اور میں یہ خیال کرتا تھا کہ اگر آپ کا چہرہ انور میری نگاہوں سے ذرا اوجھل ہو جائے تو ایسے ہے جیسے میرا ایمان جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا، تو میرے اندر ایمان رخصت ہو جائے گا میرے اندر سے۔ تو اس لیے یہ جو درود پاک ہے یہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتا ہے۔ تو ان دنوں میرے بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں، جو بھی دعائیں آپ نے منگنی ہیں، یہ کلزم رحمت کی، یہ رحمتوں کی بہار کا موسم ہے۔ کائنات میں اسی دن یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی بہاریں آئی تھی، ہر طرف جو ایمان کی سوکھی ہوئی کھیتیاں تھیں ان پہ ابر رحمت ایسا برسا تھا، اور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور پاک ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دن تو چرند پرند ہر ایک نے خوشی منائی تھی، حتیٰ کہ جو بحر اسود و احمر ہے اس کی موجیں بھی آپس میں ملی، مچھلیاں بھی آپس میں مل کے خوشی کا اظہار کرتی تھی، پرند اور چرند بھی آپس میں مل کے خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ دن جو ہیں ان میں آپ بھی خوشی کا اظہار بھی کریں، اپنے گھروں میں ایک آپ کے جشن عید کا سما ہونا چاہیے، اور آپس میں ملتے وقت بھی بڑی خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے، مسرتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ میری اس بات پہ عمل کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں کس طرح خیر و برکت ہوتی ہے۔ ہر روز یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج میں نے جو ہے تحفہ پیش کرنا ہے، اور کل سے بڑھ کے تحفہ پیش کرنا ہے، اور دو کام ضرور کرنے ہیں۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو کسی غریب کو کھانا بھی کھلائیں، اور اس کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی میں یہ تحفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ دوستوں کو اس دن تحفے پیش کریں، مٹھائیاں بانٹیں، خوشیاں بانٹیں، پھول بانٹیں۔ 12 ربیع الاول کو اپنے دوست احباب کو پھول بھی دیں، خوشبوئیں لگائیں، بہترین اس دن لباس پہنیں، اور نغمے گائیں، نعتیں گائیں، اس دن نعتیں پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور سارا دن وہ جو وظیفہ ہم نے 12 ربیع الاول کا دیا ہوا ہے وہ آپ پرنٹڈ صورت میں بھی اگر چاہیں، ہم نے انٹرنیٹ پہ بھی دے دیا، دار مخلصین کی وہ جو سائٹ ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میرے یوٹیوب چینل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور چینل 24 کے اور سٹی 42 کا جو چینل کا دفتر ہے وہاں پہ ہم نے ریسیپشن پہ رکھ دیے ہوئے پرنٹڈ، وہ وظیفہ لے لیں۔ وہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر ایک دن آپ 12 ربیع الاول کو صرف پڑھ لیں، 3 سے 5 منٹ لگیں گے، سارا سال اللہ کی رحمتوں کی برسات آپ کے گھر میں ہوگی، سارے مسائل آپ کے حل ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری سے فرمائے، آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کریم زیارت نصیب فرمائے، اور جاگتی آنکھوں سے زیارت نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔